नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चंद्रमा देवता का जन्म कुंडली के सभी भावों में फल। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी सूर्य देवता का जन्म कुंडली के 12 भाव में सभी भावों में फल कैसा होता है, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चंद्रमा देवता की। दोस्तों मैं यहाँ किसी भी इंडिविजुअल लगन कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में कोई सी भी आपकी राशि आ रही हो, यहाँ पर 1 से लेके 12 तक 12 जन्म लगन कुंडलियां होती हैं और 12 ही राशियां होती हैं। 1 से लेके 12 तक कोई भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ हो और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी जाके विराजमान हो, तो सभी भावों को बता रहा हूं सिंगल इंडिविजुअल बिना लगन के। दोस्तों लगन कुंडली के हिसाब से नहीं, सिंपल चंद्रमा की पोजीशन आप किसी भी भाव में, चंद्रमा आपकी कुंडली कोई से भी लगन की हो, चंद्रमा आपकी कुंडली में कोई से भाव में जाके विराजमान हो, तो आपको जनरली कैसा फल देते हैं चंद्रमा देवता। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं सबको पता है कि जन्म कुंडली के 12 भाव कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं। फिर भी लेकिन जो नए पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 12 ही जन्म लगन कुंडलियां होती हैं। जन्म कुंडली का हमेशा पहला भाव यही माना जाएगा। आपकी कोई से भी लगन की कुंडली है, पहला भाव यही होगा, चाहे यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई सी भी राशि लिखी हो। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12वां, इस तरीके से 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 12 जन्म लगन कुंडलियां होती हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक अगर कोई सी भी राशि आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यहाँ पे 4 नंबर राशि आ रही है तो आपकी कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पे आपकी 6 नंबर राशि आ रही है, 6 नंबर राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, तो आपकी कन्या राशि यानी कि कन्या लगन। तो आप देख लीजिए आपकी कौन सी जन्म लगन कुंडली है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक हुए, अच्छी पोजीशन में हुए, तो जो भी मैं आपको यहाँ आज बताने वाला हूं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर निगेटिव हुए, मारक हुए या कहीं भी पीड़ित हुए, तो जनरली चंद्रमा आपको कहीं भी पहले भाव से लेकर 12 भाव तक बैठकर क्या रिजल्ट आपको देंगे, आज मैं यही जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले समझिए चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा हमारा मन है, जो भी हमारा मन सोचता है, हमारी थिंकिंग होती है, हमारे विचार होते हैं, वो सब चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा एक तरल पदार्थ की तरह है। जल राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता की राशि होती है कर्क राशि, जो कि जल तत्व राशि है। चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन 2 से लेकर 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे कम समय लेते हैं चंद्रमा देवता एक घर से दूसरे घर जाने में, सिर्फ 2.5 दिन। बाकी सभी प्लैनेट्स किसी की पोजीशन 1 महीने में, कोई 45 दिन में, बाकी राहु केतु 1.5 साल में, शनि 2.5 साल में, बृहस्पति 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन चंद्रमा सिर्फ 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उन्हें चंचल माना जाता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है, योग कारक है, डिग्री वाइज कैपेबल है, पीड़ित नहीं है, तो उसकी सोचने की, समझने की शक्ति, कैपेसिटी बहुत तेज होती है। उस इंसान का अपने मन पर कंट्रोल होता है, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर उसका कंट्रोल होता है हमेशा। जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है उसका मन हमेशा परेशान रहता है, वो हमेशा टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम उसे होती है और बहुत सारी चीजें मतलब उसके मन में हमेशा चलती ही रहती हैं। जल्दी से किसी भी एक कार्य में उसका मन कभी भी नहीं लगता है। दोस्तों चंद्रमा हमारी माता की कारक माना जाते हैं। हमारी जो माताएं वो साक्षात हमारे चंद्रमा हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा देवता की पोजीशन खराब है तो हमेशा आपकी माता से आपके संबंध खराब रहते होंगे, आपकी हमेशा अनबन रहती होगी, लड़ाई झगड़े रहते होंगे, टेंशन रहती होगी घर परिवार में। और यही अगर आपके चंद्रमा देवता आपकी कुंडली में अच्छे जाके विराजमान है तो आपके माता का आपको हमेशा सपोर्ट रहता होगा, आपकी माता आपको हमेशा प्यार करने वाली होगी, आपकी केयर करने वाली होगी। आपकी माता आपके लिए लकी होगी, भाग्यवान होगी आपकी माता। दोस्तों चंद्रमा देवता आपकी माता के कारक माने जाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति, आपके मन के कारक माने जाते हैं चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता तरलता के, जो भी तरल पदार्थ है, जितने भी जल है, दूध है, जितने भी तरल पदार्थ हैं, उनके सबके कारक चंद्रमा देवता माने जाते हैं। मन की शांति और अशांति, अगर आपका मन शांत है तो आपके चंद्रमा बहुत अच्छे, और हमेशा आपका मन परेशान रहता है, मन में अशांति रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आपके चंद्रमा पीड़ित हैं। आपकी भावनाओं के कारक चंद्रमा देवता माने जाते हैं। सबसे तेज चलने वाले प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में चंद्रमा देवता, जो कि 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं।
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं तो आप चंद्रमा से संबंधित चीजों का काम भी कर सकते हैं, जैसे कि दूध का काम कर सकते हैं, डेयरी का काम कर सकते हैं, रतन वगैरह का, सफेद रतन का काम कर सकते हैं, तरल पदार्थ का, जल का आप काम बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चंद्रमा देवता आपकी कुंडली में पहले भाव से लेकर 12 भाव तक अगर जाके विराजमान होंगे तो आपको कैसे फल देंगे, कैसे रिजल्ट देंगे। दोस्तों अगर चंद्रमा देवता आपकी जन्म कुंडली में लगन में ही जाके विराजमान होंगे, आपके पहले भाव में जाके विराजमान होंगे, तो आप एक शांत व्यक्तित्व के इंसान होंगे। आप दिखने में सुंदर होंगे, सुशील होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। आपके मन पर कंट्रोल होगा। आप इमोशनली बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाएंगे, जल्दी से किसी को चीट, जल्दी से किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होगा, दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी और दिखने में सुंदर होंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन पर जाके विराजमान और ये आपका शरीर है, आपका तन है, आपकी बॉडी है। दोस्तों यहां से चंद्रमा देवता की सातवीं दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि डालेंगे तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, चाहे वो वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, आपका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपका सपोर्ट करने वाला होगा, आपकी केयर करने वाला होगा। लेकिन दोस्तों अगर चंद्रमा देवता यहीं बैठकर पीड़ित हुए तो आपको टेंशन दे देंगे, डिप्रेशन दे देंगे, एंजाइटी दे देंगे, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ा देंगे अगर चंद्रमा देवता कहीं भी पीड़ित हुए। पीड़ित कब होते हैं दोस्तों चंद्रमा देवता? जब भी राहु के साथ क्लोज कंजक्शन में आ जाए, राहु के साथ बैठे हुए हैं तो आपकी डिग्री में माफ कीजिएगा, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बना देंगे। केतु के साथ जाके विराजमान है तब भी आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना देंगे। शनि के साथ बैठे हैं तो विष दोष का निर्माण आपकी कुंडली में कर देंगे। और ये चंद्रमा अगर आपके 0 डिग्री के, 1 डिग्री के हुए या 29 डिग्री के हुए तो डिग्री वाइज कैपेबल नहीं होंगे, इनमें कोई भी रिजल्ट देने की आपको पावर नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। अगर चंद्रमा देवता आपकी जन्म कुंडली में आपके दूसरे भाव में जाके विराजमान होंगे तो यहां पर आपकी वाणी को बहुत मधुर कर देंगे। धन की आपके पास जीवन में कभी भी जल्दी से कमी नहीं आएगी, धन से आपको परिपूर्ण कर देंगे। धन की वजह से आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। परिवार के सभी सुखों से आपको परिपूर्ण कर देंगे। अपने परिवार के बीच आप रहेंगे हमेशा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर यही चंद्रमा देवता थोड़े से यहाँ पे पीड़ित हुए, खराब हुए, तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां पैदा कर देंगे। वाणी की वजह से आपके संबंध खराब होंगे। धन की आपके पास कमी रहेगी, कभी अप होगा कभी डाउन, फ्लक्चुएशन आपकी लाइफ में धन की चलती रहेगी। बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव में आपके चंद्रमा देवता जाके विराजमान हुए और अच्छे हुए तो आपको यहां पर बैठकर पराक्रमी बना देंगे, भाग्यवान बना देंगे। आपकी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी। छोटे भाई बहन का सपोर्ट हमेशा आपको आपकी लाइफ में मिलता रहेगा। और यही अगर चंद्रमा देवता पीड़ित हुए तो छोटे भाई बहन से हमेशा आपकी अनबन रहेगी, पराक्रम में कमी होगी, बेफिजूल की आपकी यात्राएं होंगी, बेफिजूल के आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर चंद्रमा देवता की। दोस्तों चंद्रमा देवता यहां पर बलि हो जाते हैं। विशिष्ट कारक घर है चंद्रमा देवता का, क्योंकि ये माता का भाव है और चंद्रमा देवता माता के ही कारक माने जाते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में जाके विराजमान हुए तो माता के साथ आपके संबंधों को, आपके विचारों को बहुत अच्छा कर देंगे। हमेशा माता आपकी सपोर्ट करने वाली होगी, केयर करने वाली होगी। घर, मकान, भूमि, वाहन के सभी सुखों से आपको परिपूर्ण कर देंगे चंद्रमा देवता। जब भी चंद्रमा देवता की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो आपको सारे सुख देंगे यहाँ पर बैठे चंद्रमा देवता। शर्त इतनी है कि डिग्री वाइज कैपेबल हो और कहीं से भी पीड़ित ना हो, राहु और केतु के साथ ना बैठे हो, शनि के साथ ना बैठे हो, विष दोष में या ग्रहण दोष में। दोस्तों बात करते हैं पंचम भाव की। अगर पांचवें भाव में आपके चंद्रमा देवता जाके विराजमान होंगे तो दोस्तों आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, माइंडेड होंगे, आपका माइंड बहुत शार्प होगा। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, लव अफेयर्स में आएंगे। चंद्रमा देवता अगर स्ट्रांग हुए यहाँ पर और यहाँ से सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव पर तो अनसर्टेन गेन भी हमेशा आपको चंद्रमा देवता देते रहेंगे। अचानक कहीं से भी धन लाभ होगा, आपको धार्मिक बना देंगे चंद्रमा देवता आपके पंचम भाव में बैठकर, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है और मन और बुद्धि का संबंध आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो आपका जहां मन चलेगा वहीं आपकी बुद्धि चलेगी, जहां आपकी बुद्धि चलेगी वहीं आपका मन चलेगा। तो अगर चंद्रमा देवता पंचम भाव में जाके विराजमान है, डिग्री वाइज कैपेबल है, कहीं से भी पीड़ित नहीं है, तो यहाँ पर चंद्रमा देवता आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे।
बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। दोस्तों छठे भाव में अगर चंद्रमा देवता जाके विराजमान है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके दुश्मनों को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आपको रोग ऋण शत्रु में फंसा देंगे, क्योंकि चंद्रमा देवता 6, 8, 12 त्रिक भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ अच्छे फल आपको नहीं देता है। तो चंद्रमा देवता अगर आपके छठे भाव में जाके विराजमान होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चंद्रमा देवता बैठे हैं तो थोड़ा दुश्मनों से अपने सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, धन की कमी जल्दी से नहीं आने देते चंद्रमा देवता यहां पर बैठकर, क्योंकि सातवीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखते हैं। तो दोस्तों अगर चंद्रमा देवता आपके छठे भाव में जाके विराजमान है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर सातवें भाव में आपके चंद्रमा देवता जाके विराजमान है दोस्तों, यहां पर बैठकर चंद्रमा देवता आपके व्यापार में वृद्धि कर देंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट होंगे, क्योंकि ये सप्तम भाव माना जाता है पार्टनरशिप का, आपकी मैरिड लाइफ का, आपकी लाइफ पार्टनर का। आपकी लाइफ पार्टनर जो होगी, लड़का हो तो लड़की और लड़की है तो लड़का, बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, दिखने में सुंदर होगा, हमेशा आपका सपोर्ट करने वाला होगा, केयर करने वाला होगा। पति पत्नी के दोनों के संबंध अच्छे होंगे। और यहां से आपके लगन पर दृष्टि होगी, सातवीं दृष्टि, तो हस्बैंड भी सुंदर होगा और वाइफ भी, दोनों सुंदर ही होंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पार्टनर सुंदर होंगे, दिखने में अट्रैक्टिव होंगे। यहां पर बैठकर चंद्रमा देवता हमेशा आपको धन लाभ देंगे। धन की आपके पास जिंदगी में कभी भी कमी नहीं आएगी। आपके स्वभाव को, आपको चरित्र को अच्छा कर देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को आपके स्ट्रोंग कर देंगे, क्योंकि यहां से सीधी दृष्टि जाती है आपके लगन पर, और ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी। अब बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। चंद्रमा देवता अगर आपके अष्टम भाव में जाके विराजमान है तो यहां पर चंद्रमा देवता थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों चंद्रमा देवता यहां पर आयु की भी हानि करते हैं, आपकी आयु को कम कर देते हैं। तो यहां पर चंद्रमा देवता का बैठना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, आपको कफ से संबंधित दिक्कत परेशानियां देंगे, आपकी वाणी में दिक्कत होगी, ईएनटी की दिक्कत आपको हो सकती है आपकी लाइफ में। पानी से हमेशा दूर रहें, क्योंकि चंद्रमा देवता अगर आपके अष्टम में जाके विराजमान होंगे तो आपको पानी में डूबने से दिक्कत संबंधी परेशानी हो सकती है। पानी की चीजों से आपको हमेशा बच के रहना है, दूर रहना है, अगर आपके चंद्रमा अष्टम भाव में जाके विराजमान है। और यहां भी अगर कहीं भी राहु या शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही तो ये और ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। हाँ, अगर कर्क राशि में 4 नंबर राशि में बैठे हैं तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में सुकून देंगे, थोड़ी सी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। हालांकि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में किसी की भी कुंडली में ना हो तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों 9वें भाव की। अगर आपके चंद्रमा देवता आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में जाके विराजमान है तो यहाँ पर चंद्रमा देवता बैठकर आपको भाग्यवान बना देंगे। भाग्य आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपको धार्मिक बना देंगे, धर्म में आपकी रुचि होगी, हमेशा आप धर्म के कार्य में लगे रहेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे। पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिता का घर भी माना जाता है। सारे सुखों से चंद्रमा देवता आपको 9वें भाव में बैठकर परिपूर्ण कर देंगे। जिंदगी में धन की वजह से आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। अगर आप एक स्टेप चलते हैं तो भाग्य आपके 10 कदम आगे चलेगा, लेकिन शर्त इतनी है डिग्री वाइज कैपेबल हो और चंद्रमा पीड़ित ना हो 9वें भाव में बैठकर, चाहे किसी भी राशि में जाके विराजमान हो। हाँ, लेकिन दोस्तों 8 नंबर राशि में चंद्रमा देवता नीचे हो जाते हैं। अगर 8 नंबर राशि में कहीं भी जाके बैठे होंगे तो चंद्रमा देवता नीच के माने जाते हैं, वहां पे हमेशा आपको निगेटिव इंपैक्ट देंगे आपकी लाइफ में। अब बात करते हैं 10th हाउस में। दोस्तों अगर आपके 10वें भाव में आपके प्रोफेशनल हाउस में चंद्रमा देवता जाके विराजमान है तो यहां पर बैठकर एक तो आपके पिता के साथ संबंध को अच्छा कर देंगे, पिता का हमेशा सहयोग मिलेगा। अगर आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को आप टेक ओवर करेंगे, अपने फादर के साथ ही मिलकर आप बिजनेस करेंगे। काम में, रोजगार में, व्यवसाय में आपके हमेशा उन्नति करेंगे चंद्रमा देवता। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब भी बहुत अच्छे लेवल पे होगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब करने की, काम करने की। यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 4थे भाव पर तो घर, मकान, भूमि, वाहन से आपको हमेशा परिपूर्ण कर देंगे चंद्रमा देवता। जब भी चंद्रमा देवता की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको सारे सुख सुविधाएं चंद्रमा देवता यहां पर बैठकर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में आपके चंद्रमा देवता जाके विराजमान है, यह भाव माना जाता है लाभ का, तो आपको अनसर्टेन गेन देंगे, लाभ देंगे। बड़े भाई बहन से हमेशा आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बड़े भाई बहन के साथ हमेशा मिलकर रहें तो हमेशा आपको लाभ देते मिलेंगे चंद्रमा देवता। आय के आपके अन्य स्रोत होंगे, इनकम के आपके बहुत सारे स्रोत होंगे। अलग अलग तरह के आप बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपकी आय अलग अलग बिजनेस से होगी। 7वीं दृष्टि आगे 5वें भाव पे डालेंगे तो संतान प्राप्ति में आपको सबसे पहले पुत्र की प्राप्ति कराती, क्योंकि माफ कीजिएगा, संतान में हमेशा आपको चंद्रमा देवता सबसे पहले पुत्री की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि पुत्री के
फीमेल प्लैनेट, फीमेल के कारक माने जाते हैं चंद्रमा देवता। तो आपको हमेशा धन से संबंधित, संतान से संबंधित लाभ देते मिलेंगे चंद्रमा देवता आपके 11वें भाव में अगर जाके विराजमान होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की। अगर 12वें भाव में आपके चंद्रमा देवता जाके विराजमान हैं तो यहां बैठकर चंद्रमा देवता आपको थोड़े से आपके खर्चे बढ़ा देंगे, लेकिन खर्चे आपके अच्छे कामों में लेंगे, बुरे कामों में या किसी भी गलत जगह आपके खर्च नहीं होंगे। वैसे तो ये हॉस्पिटल्स के खर्चों का माना जाता है, बेवजह के फिजूल खर्चों का माना जाता है, लेकिन चंद्रमा देवता यहाँ पर बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके एक्सपेंसेस कराएंगे, लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ा देंगे। धन से संबंधित जल्दी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, ओवर थिंकिंग आपकी हो जाएगी अगर चंद्रमा देवता आपके 12वें भाव में जाके विराजमान होंगे। आपकी यात्राएं कराएंगे, हो सकते हैं आपके विदेश के टूर भी लगवा दे चंद्रमा देवता यहाँ पर बैठकर। सातवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे तो थोड़े से रोग ऋण शत्रु में आपके वृद्धि कर देंगे, उसका आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा देवता 12वें भाव में जाके विराजमान है तो आपको मिले जुले रिजल्ट देंगे चंद्रमा देवता 12वें भाव में बैठकर। तो दोस्तों आज हमने बात करी पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक अगर चंद्रमा देवता कहीं भी जाके विराजमान है तो आपको कैसे फल देंगे, कैसे रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।